टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं एक न्यूज़ आर्टिकल के साथ में जो 28 फरवरी को आया है और अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल स्टॉक मार्केट में क्रैश देखा गया है। तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट में क्रैश है, कंटिन्यूसली करेक्शन हो रहा है। और हम निफ्टी 50 की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि पिछले 5 मंथ से कंटिन्यूसली जो निफ्टी 50 जो है वो नेगेटिवली क्लोज हो रहा है, जो पिछले 29 ईयर्स में कभी नहीं हुआ था। ओके, हम मार्केट का ओवरव्यू देखें दोस्तों फ्राइडे के दिन तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में 420 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। इसके अलावा हम कोई भी की इंडाइसिस को देखें दोस्तों, सारे के सारे की इंडाइसिस जो है वो नेगेटिवली क्लोज हुए। इसके अलावा हम अदर इंडाइसिस को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि सारे के सारे जो अदर इंडाइसिस है वो भी एक नेगेटिवली क्लोज हुए। तो फ्राइडे के दिन काफ़ी बड़ा क्रैश मार्केट में देखा गया। तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल जो मार्केट में नेगेटिविटी है, करेक्शन है और मार्केट जो है वो क्रैश हो रहा है। तो माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि ये बियरिश मोड जो है मार्केट का है वो कब तक रहेगा, ओके, और कब इसमें रिकवरी आएगी और कितना वक्त लगेगा रिकवर होने के लिए। इसको समझने के लिए हम दो मेन इंडेक्सेस को आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, निफ्टी मिड कैप 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 50। और दोनों इंडेक्सेस के पास हिस्ट्री का डेटा देखेंगे कि जब भी इनमें करेक्शन आया है तो कितने वक्त तक, कितने टाइम तक वो करेक्शन रहा है, और वो जब बॉटम बनाकर रिकवर करता है तो कितना टाइम लगता है उसको रिकवर करने के लिए। तो दोस्तों आपके सामने है निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स का मंथली चार्ट, जहाँ पे ईच कैंडल जो है वो एक मंथ रिप्रेजेंट करता है। और हम इसके हिस्टोरिकल डेटा को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि इन 2011 से लेकर 2014 के मिड तक एक करेक्शन इसमें देखा गया, जहाँ पर निफ्टी जो ये इंडेक्स है वो करेक्ट होता है, एक बेरिश ट्रेंड में एंटर करता है और इसका करेक्शन होता है नियर अबाउट 47.8% का। और ये जो बेरिश ट्रेंड रहता है ऑलमोस्ट 14 मंथ्स तक। उसके बाद जो ये इंडेक्स है वो एक कंसोलिडेशन फेज़ में होता है, जहाँ पर इसको ऑलमोस्ट 19 मंथ्स लगते हैं। फिर अपने बॉटम से फिर से जब ये रिकवरी मोड में आता है और पिछले हाई को ये रीच करता है, उसके लिए ऑलमोस्ट इसको 9 मंथ्स का वक्त लग जाता है। ओके, इसके बाद सेकंड जो हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मिड कैप में जो करेक्शन आया था वो था तकरीबन 2018 से लेकर 2021 तक। और इस पर्टिकुलर फेज़ में हम देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है वो एक बेरिश ट्रेंड में आता है और इसमें 50.2% का करेक्शन देखा जाता है और लगभग 26 मंथ्स तक इस पर्टिकुलर बियरिश फेज़ में ये रहता है। फिर एक बॉटम बनाता है और बॉटम बना के जब ये रिकवरी करता है और अपने पिछले हाई तक ये रीच करता है, इसको ऑलमोस्ट 99 मंथ्स का वक्त लग जाता है। इसके बाद एक माइनर करेक्शन है जो हम देख सकते हैं कि तकरीबन 2020 मिड ऑफ 21 से लेकर मिड ऑफ 2023 तक है। इस पर्टिकुलर फेज़ में ये इंडेक्स में करेक्शन आता है, बेयरिश मोड में एंटर करता है और 24.4% इसमें करेक्शन देखा जाता है। इसको लगभग 8 महीने का वक्त लग जाता है। फिर बॉटम बनाकर जब ये फिर से रिकवरी फेज़ में आता है और अपने पिछले हाई से ये रीच करता है, उसको ऑलमोस्ट 11 मंथ्स का वक्त लग जाता है। तो इसके मुकाबले हम करंट इसमें गिरावट देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली ये जो इंडेक्स है वो अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 20.9% करेक्ट हो चुका है और इस करेक्शन के लिए इसको ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का टाइम लगा है। तो हम इस गिरावट को अगर इसके प्रीवियस हिस्ट्री की गिरावट से कंपेयर करके देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि इसमें और करेक्शन आए और इसको और काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी मंथ्स लगेंगे रिकवर करके फिर से अपने हाई पर टच करने के लिए। तो ये था दोस्तों ओवरव्यू ऑफ निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स। तो दोस्तों आपके सामने अभी जो चार्ट है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 50 का इंडेक्स का मंथली चार्ट। और हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स के हिस्ट्री का डेटा देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में करेक्शन देखा गया था बिटवीन 2019 से लेकर 2021 तक। और इस पर्टिकुलर फेज़ में अगर देखें दोस्तों तो लगभग 52.9% का करेक्शन देखा गया और इसको ऑलमोस्ट टाइम लगा 11 मंथ्स का। ओके, और बॉटम बनाकर जब ये फिर से रिकवरी में एंटर करता है और अपने पिछले हाई तक ये पहुंचता है तो उसको ऑलमोस्ट 8 मंथ्स का टाइम लग जाता है। और इसमें नेक्स्ट करेक्शन देखा जाता है जो कि रहता है बिटवीन अगस्त 2021 से लेकर अक्टूबर 2023 तक। और इस पर्टिकुलर फेज़ में देखा जाए दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये जो इंडेक्स है वो एक बेरिश ट्रेंड में एंटर करता है और ऑलमोस्ट 38.5% करेक्ट होता है और इसको 8 महीने का वक्त लग जाता है। फिर जब ये बॉटम बनाकर फिर से रिकवर करता है और अपने पिछले हाई तक पहुंचता है, इसको ऑलमोस्ट 15 मंथ्स का वक्त लग जाता है। इसके अलावा हम करंट इसकी फॉल देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि जो इंडेक्स है वो अपने 52 वीक हाई से लगभग 25.03% करेक्ट हो चुका है और इस करेक्शन के लिए इसको ऑलमोस्ट 5 मंथ्स का टाइम
लग चुका है। तो हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स को भी इसके हिस्ट्री के डेटा से कंपेयर करके देखें दोस्तों, तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें और करेक्शन देखा जा सकता है और इसमें रिकवरी के लिए भी काफ़ी महीने इसको लग सकते हैं। तो ओवरऑल हम देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी मिड कैप 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 50 ये दोनों इंडाइसिस में 20-25% का करेक्शन है। और हम देख सकते हैं कि जब हमने इस पर्टिकुलर इंडेक्सिस के पास हिस्ट्री का डेटा कंपेयर करके देखें तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें और करेक्शन देखा जा सकता है और रिकवरी के लिए और काफ़ी महीने भी लग सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।